गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास में फाइन आर्ट में करते हैं भी प्रश्न नंबर 22 बुंदेलखंड की कला। बुंदेलखंड के संरक्षक और बुंदेल चित्रों का वर्णन कीजिए। बुंदेलखंड कला के संरक्षक और बुंदेल चित्रों का वर्णन करना है। बुंदेलखंड की कला भी राजस्थान शैली की शाखा है। राजस्थान शैली की ही शाखा है भी। और दातिया के चित्र दतिया के चित्र राजस्थान शैली से मिलते जुलते हैं, परंतु चित्रों में निखार बुंदेलखंड के राजाओं में सर्वप्रथम कला प्रेमी तथा संरक्षण राजा वीरदेव था। बुंदेलखंड के राजाओं में सर्वप्रथम कला प्रेमी एवं संरक्षक राजा वीरदेव था, जिन्होंने बुंदेलखंड कला को विकसित किया। उनके समय की एक कलाकृति हाफिज ए दीवान दतिया के राजमहल पुस्तकालय में सुरक्षित है। इसी प्रति के कुछ चित्र चमड़े पर बनाए गए थे। राजा के कला प्रेम का स्पष्ट प्रमाण है। राजा वीरदेव बहुत बहादुर शासक था। बादशाह जागीर ने राजा वीरदेव को अपने दरबार में 3000 मनसबदारी के पद दिया था। उसने अपना ओरछा राज्य की सीमा का विस्तार किया। उन्होंने ओरछा, मथुरा और अन्य स्थानों में भव्य मंदिर बनवाए। दतिया और ओरछा में सुंदर भवनों का निर्माण भी करवाया। वीर सिंह देव ने दतिया की जागीर 1626 ईस्वी में अपने पुत्र भगवान राव को सौंप दी। 1627 में राजा वीरदेव की मृत्यु हो गई। राव शत्रुदत्त 1726 से 1806 दतिया का छठा राजा बना। राव शत्रुदत्त 1726 से 1708 में दतिया का छठा राजा बना। वह सुयोग्य युवराज था। उसके बाद उसका पुत्र राजा परीक्षित गद्दी पर बैठा। इस समय कला का विकास हुआ। बुंदेल शैली का विषय और चित्र। राजा शत्रुजीत और अपने घोड़े हैराज पर बैठा है। उसके हाथ में लंबी तलवार है, जिसे वह दाहिने कंधे पर रखे हुए हैं। एक चित्र में राजा शत्रुजीत खड़ा है। एक चश्म चेहरा है। माथे पर पलकों पर चंदन के चिन्ह है। नाक तथा माथा एक सपाट प्रभाव रेखा में बनाए हैं। नेत्र और सिर अनुपात में छोटे बनाए गए हैं। मुगल शैली के वस्त्र बनाए गए हैं। कला पर मुगल शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है। विषय बुंदेलखंड चित्रों में राजस्थानी और मुगल शैली अलग शैलीगत अस्तित्व है। बुंदेलखंड चित्रों में राजस्थानी और मुगल शैली से अलग अपनी शैलीगत अस्तित्व है। इस शैली में रागमाला, चित्रावली, रसराज, बिहारी सतसई, कृष्ण लीला विषय पर आधारित चित्र बनाए गए थे। एक चित्र में दो सखियां खड़ी है, जिसमें एक सखी दूसरी सखी को राधा की विरह कथा सुना रही है। रागनी और बारहमासा के चित्रकार ने चटक रंगों में बहुत सुंदर बनाए हैं। बुंदेल शैली के चित्रों की विशेषताएं। बुंदेल शैली का विकास 17 ईस्वी में आरंभ हुआ। 1819 ईस्वी में कला हल्ती फूलती रही। इस शैली के प्रारंभिक चित्रों में व्यक्ति चित्र अधिक बनाई गई। आकृति एवं वेशभूषा। बुंदेल शैली परंपरागत तो राजस्थानी शैली है। इस पर मुगल कला का भी प्रभाव है। व्यक्ति चित्रों में सिर चपटे छोटे बनाए गए हैं। माथा भी छोटा। नाक तथा माथा दोनों एक ही सपाट रेखा से रचना की गई है। हाथ, अन्य अंग श्रृंगार राजस्थानी और मुगल शैली के प्रभाव से बने हैं। पगड़ी एवं वेशभूषा में वस्त्रों के डिजाइन अंकित किए गए हैं। पगड़ी और वेशभूषा के वस्त्रों में
डिजाइन अंकित की है। चित्रों में रंग और रेखांकन राजस्थानी परंपरा के है, परंतु खड़े होने का ढंग स्टाइल भी मुगल शैली झलकती है। दृष्टि परिप्रेक्ष्य का भाव। पृष्ठभूमि में टीले बनाए गए हैं जो स्पाट है। स्थानांतर का भाव है। दूर और समीपी आकृतियां सब एक माप की है। चित्रों में कारीगर का भाव है। रंग योजना। अधिकांश चित्रों की रंग योजना सरल है। लाल पीले रंग अधिक प्रयोग किए गए हैं। चित्रों में गुलाई आने के लिए हल्की छाया का प्रयोग किया है। आकृतियों की सीमा रेखाओं की बारीकी से प्रदर्शित किया है। पशु चित्रण। आकृतियों में चित्रकार ने एकात्मकता स्थापित करने की चेष्टा नहीं की, परंतु अन्य आकृतियों की तुलना पशु पक्षियों के सुंदर चित्र बनाए गए हैं। बुंदेल शैली में राजपूत एवं मुगल शैली का प्रभाव होते हुए बुंदेल शैली अपना अलग ही अस्तित्व है। थैंक्स फॉर लिसन। हैव ए गुड डे।